आमिर साहब, उन्होंने तो शुरू में बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि हम तो किसी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे। उसके बाद तलाल चौधरी साहब ने कहा कि ऑपरेशन की तो उस मीटिंग में बात ही नहीं हुई है, तो ये लोग क्यों इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और आज मैं खबर पढ़ रही थी कि केपी गवर्नमेंट का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए सिविल इंतज़ामिया को लीड रोल देने का फैसला, और उन्होंने कहा है कि काइनेटिक ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इज़ इट सो कि पब्लिक के लिए जब कोई एक बड़ा वाक़या होता है, उस वक्त पीटीआई जो पॉलिसी स्टेटमेंट देती है वो टोटल फॉर द पब्लिक कंजम्पशन होता है। उसके बाद जब डस्ट सेटल डाउन हो जाती है तो उसके बाद फिर वो एग्री भी कर लेते हैं चीज़ों पे। यही उन्होंने 26वीं तरमीम की दफ़ा भी किया कि साथ खड़ा होकर कह दिया कि हमें मुसवदे पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम बॉयकॉट कर रहे हैं, और आज कहते हैं हम उसके ख़िलाफ़ थे। अब यहाँ एग्री कर रहे हैं कि वहाँ पे ऑपरेशंस जारी रहें, लेकिन साथ साथ कहते हैं हमें अफ़गानिस्तान से बात भी करने दें, हम कोई ऑपरेशंस नहीं होने देंगे। इस पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, पिछले हफ्ते ही ना, जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी, उन्होंने अफ्तार डिनर किया था जर्नलिस्टों का। मैं खुद गया था, मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा जी, बिल्कुल कोई ऑपरेशन की बात नहीं हुई इस कौमी सलामती कमेटी में, हम्म। और इसके बावजूद चूंकि हमारा सुबह सास है, मुझे स्टेटमेंट देनी पड़ी। वो मान रहे हैं कि वहां पे कोई ये फैसला नहीं हुआ, ओके। लेकिन हमें लोगों को बताना है कि आपके यहाँ अनरेस्ट नहीं आएगा, कि वहां पे एक तवील अरसा हो गया ना, वहां ऑपरेशन चल रहे हैं। ट्रू। और उतना ही तवील अरसा साथ इनकी हुकूमत को भी हो गया कि 12वां साल ऐसा ही के है। पी में पीटीआई का गो के वो बरी जिम्मा हो रहे हैं कि नहीं, मैं पिछले 10 साल का जिम्मेदार नहीं हूँ। कि हम्म। जो मैं वजीर आला नहीं था तो वो पीटीआई के वज़ीर आला थे, लेकिन अगर काउंटर टेररिज्म फोर्स नहीं बनी, या कोई रिपोर्ट लैब्स फोरेंसिक नहीं बनी, या कुछ भी नहीं हम्म। बना, हम्म। सीडीडी का आपकी कामयाब नहीं हो सकी, तो उन्होंने बिल्कुल बरी जिम्मा हो गए कि मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं अब कर रहा हूँ। जो आपने अभी कहा भी कि वो हम्म। लीड रोल देने जा रहे हैं, तो चलें। हम्म। असल में इशू ये होता है कि अगर आप गड़े मुर्दे फौरी तौर पे, जब इंसर्जेंसी की सिचुएशन आपके पास आ रही है सामने, तो आपको पहले उसको काबू करना है, काइनेटिक के साथ भी और पॉलिटिकली भी। ट्रू। कि आप चाहे अख्तर मेंगल से 10 दफा एतराज करें, मुझे भी होगा, लेकिन आज हमें उनकी जरूरत है कि जो लोग हम्म। पाकिस्तान के आइन कानून के अंदर अपने एहतजाज को रखना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है, करना चाहिए एहतजाज। हम्म। इश्यू जो बन रहा है वो ये है कि हम उन्हें साइड पे क्यों कर रहे हैं। वो एक दौर में 3.5 साल वो चलते हैं खुद जनाब इमरान खान साहब के साथ, फिर हम्म। वो अदम एतमाद में शामिल हो जाते हैं पीडीएम के साथ, फिर वो नाराज होते हैं। अच्छा, ट्रू। नाराजगी में बिल्कुल जाहिर है, सियासतदान है ना, उन्हें सियासत करनी है। उनके वसाइल और मसाइल दोनों ही हल करने होते हैं, कि उनको माल भी चाहिए है, उनको जॉब्स भी चाहिए, और वो जॉब्स भी वैसे ही मांगते हैं जैसे 92 बिलियन रुपीज लेवीज के सरदारों को जाते हैं, और हम्म। वो अपने लोगों को खुद पैसे देते हैं। तो वो इसी किस्म का सिस्टम उनको सूट करता है, सूट और उसी करता है। सिस्टम ने बलूचिस्तान की आवाम को तबाह किया है। हम्म। क्योंकि आम आदमी तो पीछे रह गया, क्योंकि ट्रू। उसको तो कुछ नहीं मिला, वो तो सरदारों ने बांट लिया। हम्म। तो ये बैक वक्त होना चाहिए कि आप बातचीत करें और आइंदा के लिए नया लाएहमल तैयार करें। तो ये हम आपको हॉस्पिटल देंगे तो हम बना के देंगे, हम पैसे नहीं दे रहे। हम्म। एम्बुलेंस है तो हम मंगा के देंगे आपको, स्कूल है तो हम चला के देंगे आपको, आप वहां पे निगरानी कराइए। ये नहीं होगा कि आप कहेंगे कि जी, टीचरों की इतने तहसीलों में, यूनियन काउंसिल्स में मुझे तनख्वाह चाहिए, मैं जानूं मेरा काम जाने। ये नहीं हो सकता। हम्म। वो सिस्टम लागू करना पड़ेगा, चाहे वो लाइन फोर्सेस एजेंसीज के जरिए के साथ कराएं, या बातचीत के जरिए। इसी तरह केपी की सिचुएशन है कि एक्स फाटा में लोग बहुत तंग हैं। इस जितनी बड़ी जंग हुई है उसमें इतनी बड़ी सफरिंग आई है उनके ऊपर। मास अब उनको रास्ता डिस्प्लेसमेंट, भी चाहिए। पॉवर्टी। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये सब चीजें एक दूसरे को लेके चलती हैं, कि जब पॉवर्टी आती है तो फिर वो कहते हैं ना कि कुफ्र तक पहुंचा देता है गुर्बत ट्रू। को। तो ट्रू। उससे बचाना है ना हमें अपने लोगों को। हम्म। सिर्फ गुस्से के इजहार से बात नहीं बनेगी, दोनों हम्म। काम बैक वक्त करने होंगे।